Today we are continuing with the topic proportion of exercise 7B ICSE board. Question is find the third proportional to x over y plus y over x and under root x square plus y square. हमें क्या फाइंड करना है? थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड करना है. तो थर्ड प्रपोर्शनल पहले हम कंसीडर करेंगे. कंसीडर करना है वी कांट कंसीडर एक्स वाई पहले यूज हो चुका है, हम जेड लेके चलते हैं. Now let z be the third proportional to x over y plus y over x and under root x square plus y square. तो हम इसको लिख सकते हैं कि these three are in continued proportion. अगर ये continued proportion में है we can write it as x over y plus y over x is to under root x square plus y square which is equal to continued में है तो ये repeat होएगा x square plus y square is to z. अब आपको फॉर्मूला पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, राइट? वो हम अप्लाई कर सकते हैं. और प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो इनमें से. सो हम इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा. दीज आर मीन्स एंड दीज आर एक्सट्रीम्स. बाहर वाले एक्सट्रीम होते हैं, अंदर वाले मीन होते हैं, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज जेड इंटू एक्स ओवर वाई प्लस y over x is equal to under root x square plus y square into under root x square plus y square. ये 2 times हो जाएगा. This implies z. We can take LCM here. x y LCM आ गया. अब ये डिवाइड होगा इसके साथ तो क्या आ जाएगा? x. तो न्यूमिनेटर में x square प्लस अगर हम डिवाइड करेंगे x के साथ x x कैंसिल तो y square. This is equal to under root x square plus y square whole square. Square root and square cancel each other. So this becomes z into x square plus y square over xy is equal to x square plus y square. Now see, this can be written as z into x square plus y square over xy is equal to x square plus y square. राइट, दीज आर ये कैंसिल हो जाएंगे. सो वी आर लेफ्ट विद z ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज वी गेट z इज इक्वल टू एक्स वाई. सो थर्ड प्रपोर्शनल इज z की वैल्यू क्या है? एक्स वाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P is to Q is equal to R is to S, ये हमें गिवन है. Then show that MP plus NQ is to Q is equal to MR plus NS is to S. ये हमें प्रूव करना है. पहले हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है. देखिए we can write it as P over Q is equal to R over S. अब हमें ये प्रूव करना है, राइट? अब इसमें ट्रिक यूज़ होएगी. हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखिए m है n है m है n है. हम क्या करेंगे, पहले न्यूमिरेटर को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमने दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस बिकम्स mp ओवर q इज इक्वल टू mr ओवर s, राइट? अब हमें nq चाहिए और ns चाहिए और ये है भी एडिशन में, ठीक है? अब हम इसका मतलब हम सबसे पहले ऐड करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग n टू बोथ साइड्स. mp ओवर q प्लस n दिस इज इक्वल टू mr ओवर s प्लस n. देखिए दोनों साइड्स पे n है, राइट? तो यू कैन राइट रीजन हेयर. नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, वी विल टेक LCM. सो LCM इज q. दिस बिकम्स mp प्लस nq इज इक्वल टू mr प्लस वी विल टेक LCM ns, राइट? सो देखो ये सेम हो गया. mp प्लस nq इज टू q, mp plus nq over q, mr plus ns is to s, same है. So we have proved this term. mp plus nq is to q is equal to mr plus ns is to s. Proved. Now next question is if p plus r is equal to nq and 1 over q plus 1 over s is equal to mr. ये दोनों कंडीशंस गिवन है कि अगर ये हमें गिवन है तो हमें क्या प्रूव करना है? P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S. मीन्स हमें प्रूव करना है P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S हमें प्रूव करना है,
राइट. पहले हम लिखेंगे जो गिवन है हमें. सो वी हैव रिटन व्हाट इज गिवन टू अस. आई विल गिव इट स्टार एंड डबल स्टार. ओके. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद डबल स्टार फर्स्ट. नाउ वी विल टेक LCM. दिस बिकम्स QS. तो न्यूमिनेटर में S हो जाएगा प्लस इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, Q आ जाएगा. Q इंटू 1Q इज इक्वल टू M ओवर R. ओके. नाउ देयर इज नो P इन दिस इक्वेशन. तो हम कोई वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते हैं, पर अगर यहाँ पे MQ बन जाए वी कैन पुट द वैल्यू. सो हम इस Q को इधर लेके जाएंगे तो दिस बिकम्स S प्लस Q ओवर S. मीन्स हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q के साथ. तो यहाँ पे Q और ये Q दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दिस बिकम्स MQ ओवर R. आप ये भी कह सकते हो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. सो हमारे पास MQ की वैल्यू है यूजिंग स्टार. यूजिंग स्टार हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे. हाँ जी. वट इज द वैल्यू P प्लस R ओवर R. नाउ दिस टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन एज S ओवर S प्लस Q ओवर S. हमने ब्रेक कर दिया विच इज इक्वल टू P ओवर R प्लस R ओवर R. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस Q ओवर S is equal to P over R plus 1, right? Now this can also be written as Q over S is equal to P over R. Why we have written this? Because these two terms are cancelled. So this can also be written as P over Q is equal to R over S. These are interchanged. Okay, cross multiply कर दिया. सो हमें यही प्रूव करना था. P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S. सो आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड. और वी कैन ऑल्सो राइट एज P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S. प्रूव्ड. Now next question is, if A over B is equal to C over D, prove that each of the given ratio is equal to this. Okay, first part is 13A minus 8C over 13B minus 8D. So we have given A over B is equal to C over D. Let it be equal to K. So this can also be written as A over B is equal to K, or we can say C over D is equal to K, right? This can also be written as A is equal to BK and C is equal to DK. We are giving it star and double star. Okay. Now we are continuing with the question. Now 13A minus 8C over 13B minus 8D. It can be written as 13 into BK plus 8 into DK. We are putting value of star from star and double star. Okay. A और C की values put कर रहे हैं हम. 13, then B will remain as minus 8D. This is negative. Now this can also be written as K common लेंगे 13B minus 8D over 13B minus 8D. Now these are cancelled and we are left with only K, which is equal to each given ratio. So this part is completed. Now next part is under root 3a square minus 10c square over 3b square minus 10d square. For this part, this will upper part will remain the same. यहाँ तक same रहेगा. यहाँ से first part start हुआ है बेटा. This whole part will remain same. Okay. Now again we will put value of A and C. 3 into BK whole square minus 10. Then that is DK whole square over 3B square minus 10D square. We can write here using star and double star. अगर ऊपर भी नहीं लिखा है तो you can write here double star. Okay.
Now we will take k square common, so this becomes k square into 3b square minus 10d square over 3b square minus 10d square, right? Now these are cancelled, so we are left with under root k square. Now square root and square cancel each other, so this is equal to k, which is equal to each given ratio. So this sum is completed. Rest of the parts you can try. If there is any problem, you can discuss with me. Now next question is, if A, B, C and D are in proportion, prove that 13A plus 17B over 13C plus 70D is equal to root 2m A square minus 3nB square over 2m C square minus 3nd square. पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. गिवन A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन. अगर प्रपोर्शन में है इसका क्या मतलब हुआ? A is to B is equal to C is to D. So we can also write as A over B is equal to C over D. This can also be written as let it be equal to K. किसी K की इक्वल मान लेते हैं. So फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और लास्ट को कंबाइन कर लेंगे. सो दिस बिकम्स A over B is equal to K and C over D is equal to K. This can also be written as A is equal to BK. This is star and C is equal to DK. I have given it double star. Now अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन थी? 13A प्लस 17B ओवर 13C प्लस 17D. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरह से होगा बेटा. वी विल पुट वैल्यू ऑफ A एंड C. इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. लास्ट क्वेश्चन में दोनों न्यूमिनेटर में थे, अब ये न्यूमिनेटर में A है और डिनोमिनेटर में C है, राइट. 13 इंटू BK प्लस 17B over 13 into DK plus 17D. We will write reason here using star and double star. वहाँ से हमने values use करी हैं. Okay. Now we will take B common from numerator. So this becomes 13K plus 17 over. Now we will take D common. This becomes 13K plus 17. Okay. Now these are cancelled and we are left with B over D. We are giving it number 1. Now right hand side is root 2m A square minus 3nB square over 2m C square minus 3nd square, right? Now again we will solve it and put the values of A and C from star and double square, BK and DK. Now 2m BK whole square minus 3n B square over 2m C की वैल्यू क्या थी? DK whole square minus 3n D square. Now we will write reason here using star and double star. Now this can also be written as, now we will take B square common. So this becomes 2m K square minus 3n over, now from denominator we take D square common, 2m K square minus 3n. Now this can also be written as root B square 2m K square minus 3n over D square into 2m K square minus 3n. Now these are cancelled, so we are left with root B square over D square. We can write it as B over D whole square. Now square root and square are cancelled, so we are left with B over D. Or we can say we are number 2 also. From 1 and 2,
left hand side is equal to right hand side. So this is proved. Now last question of this exercise is, if x over a is equal to y over b is equal to z over c, prove that 2x cube minus 3y cube plus 4z cube over 2a cube minus 3b cube plus 4c cube is equal to 2x minus 3y plus 4z over 2a minus 3b plus 4c whole cube. Right? हमें जो given है, first of all we will write it. Now let this be equal to k. So first and last, second and last, and third and last, all will be combined. So this becomes x over a is equal to k, y over b is equal to k, and z over c is equal to k. This can also be written as x is equal to ak, then y is equal to bk, and z is equal to ck. हमारे पास x, y, z की वैल्यूज आ गई in terms of k. Right? Now we will start with left hand side. This is, we will write here left hand side. Let us give a name star, double star, and triple star. Okay. Now we will put value of x, y, z from star, double star, and triple star. So this becomes 2 into ak whole cube minus 3bk whole cube plus 4ck whole cube over 2a cube minus 3b cube plus 4c cube. And we can write reason here using star, double star and triple star. Okay, उसमें से हमने values put करी हैं, हम reason लिख देंगे. So from numerator we can take k cube common. So this becomes 2a cube minus 3b cube minus 4c cube over 2a cube minus 3b cube plus 4c cube. Okay. Now these terms are cancelled, numerator and denominator, and we are left with k cube. Okay. We are giving it number 1. Okay. Now right hand side. अब right hand side में हमें क्या given है, we will write here. No, I have written right hand side. Now we will put value of x, y, z from star, double star, and triple star. So this is 2ak minus 3bk plus 4ck over 2a minus 3b plus 4c whole cube. Now from numerator k is common. So this is power cube. So k cube is common. So this becomes 2a minus 3b plus 4c over 2a minus 3b plus 4c whole cube. Okay. Now these are cancelled and we are left with k cube into 1 cube. This is written as k cube. So left hand side and right hand side is same. From 1 and 2, left hand side is equal to right hand side. So this is proved. Thank you. Like, share and subscribe.